हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड की जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम करंट अफेयर्स पर महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं जो उत्तराखंड के विभिन्न आपके समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन जिस तरीके के आजकल यूके एसएससी और यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर बनाया है। जो हाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं को इसमें लिया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राज्य का सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला जिला है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक हर साल आपका जो भारत का नीति आयोग है उसके द्वारा पेश किया जाता है। उत्तराखंड में जो आपका 2023 के लिए आपके रैंक आई है 22-23 के लिए बहुआयामी सूचकांक की, उसमें आपका जो देहरादून जिला है इसका बहुआयामी गरीबी सबसे कम है। यहां पर मात्र 3.02% लोग ही बहुआयामी गरीबी में है और अधिकतर लोग उससे निकल चुके हैं। बहुआयामी गरीबी का मतलब गरीबी के अलग अलग जो आपके मानक क्षेत्र होते हैं, व्यक्ति की गरीबी का मानक उसके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से किया जाता है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर या जो आपके दैनिक जीवन है इन पर उनके खर्च करने की या पोषण पर खर्च करने की जो क्षमताएं हैं वो कितनी है उसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इसमें देहरादून जिले में सबसे कम बहुआयामी गरीबी है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हिमालयन एयर सफारी के लिए जायरोकॉप्टर के लिए उत्तराखंड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? देश की पहली एयर सफारी कराने वाला राज्य उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड जो आपका सरकार है उसने आपका जायरोकॉप्टर जर्मनी से ये आपके जायरोकॉप्टर नामक जो पवन यान है, मतलब एक तरीके से विमान है, समझ गया ना, जो हेलीकॉप्टर से भी हल्के और छोटे होते हैं और बहुत फुर्तीले होते हैं, जिन्हें बहुत कम टर्न पर मोड़ा जा सकता है, बहुत अधिक टर्न पर भी मोड़ा जा सकता है। और ये ऊपर से शीशे लगे होते हैं जिससे कि आपके हर तरफ का नजारा आसानी से इनमें बैठ करके देखा जा सकता है। तो उत्तराखंड सरकार ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयर सफारी शुरू कर दी है जिसमें लोग जा करके हिमालय के दृश्यों को, नदी हो, घाटी हो, ग्लेशियर हो, इनको आसानी से देख करके आ सकते हैं कुछ ही समय में। तो ये एयर सफारी आपका उत्तराखंड सरकार शुरू कर दी है और ये राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स लिमिटेड के साथ उत्तराखंड सरकार का समझौता हुआ है। जायरोकॉप्टर उत्तराखंड सरकार खुद जर्मनी से मंगा रही है। जर्मनी से ही प्रशिक्षक लोग जो आपके पायलट हैं वो भी जर्मनी से आएंगे जो इनको उड़ाएंगे और इसका परीक्षण हरिद्वार में, पहली बार उत्तराखंड में जायरोकॉप्टर का परीक्षण आपका हरिद्वार में किया जा चुका है जो बेहद सफल रहा। और उसके बाद अब आपका उत्तराखंड में इस परियोजना को जमीन पर उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। अगला, पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों के स्थिरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है? उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि सड़कों के कटान के कारण भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इन भूस्खलन को रोकने के लिए और सड़कों को बारहमासी बनाने के लिए हमारे जो उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग है पीडब्ल्यूडी, उसने आपका एक परियोजना शुरू करी है, हिमवंत परियोजना। इसमें पर्वतीय ढलान जो आपके भूस्खलन की तीव्रता के कारण गिर जाते हैं उनको रोकने के लिए आपका विभिन्न तरह की दीवार बनाना, उस पर आपका वायरिंग वगैरह करना और उसके अलावा उस पर वनस्पतियां रोक करके मिट्टी को थामने के लिए अनेक तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हिमवंत परियोजना है ये 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए चलती फिरती प्रयोगशाला, लेबोरेटरी ऑन व्हील्स, मतलब 6 से 12 तक के विज्ञान विषय के जो आपका बच्चे हैं, विज्ञान विषय में आपका विज्ञान के विषय को उन बच्चों तक समझाने के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला आपका उत्तराखंड में गाड़ी में चलती फिरती प्रयोगशाला होगी। है मूविंग लेबोरेटरी ऑन व्हील्स है। देखिए व्हील्स का मतलब जो आपके चलते हुए जाएगी। फिलहाल इसे आपके 4 जिलों में, कितने जिलों में आरंभ की जा रही है? 4 जिलों में, जिसमें से 2 आपके पर्वतीय जिले होंगे और 2 मैदानी जिले होंगे। 4 जिलों का चयन जिलों का अभी नहीं हुआ है लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि 2 पर्वतीय और 2 मैदानी, 4 जिलों में ये आपका शुरू की जाएगी। जिसे शुरू करने का आपका जो समझौता है वो उत्तराखंड में यूकास्ट और आपका अगस्ता फाउंडेशन के द्वारा आपका तय हो चुका है। अब उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है वो तय करेगा कि कौन से वो 4 जिले होंगे, 2 पर्वतीय और 2 आपके मैदानी जिले। अगला क्वेश्चन है, 2023 के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा कितने लोगों को साहित्य गौरव सम्मान दिया
के लिए चुना गया। प्रतिवर्ष उत्तराखंड जो भाषा संस्थान देहरादून है वो साहित्य की विभिन्न श्रेणियों में आपके साहित्य पुरस्कार देता है, जैसे आपके आपके महादेवी वर्मा पुरस्कार है या सुमित्रानंदन पुरस्कार है। इस तरीके से कई श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग तरह के सर्जनात्मक लेखन के लिए। तो उत्तराखंड में आपका जो इस वर्ष 2023 के लिए भाषा संस्थान ने पुरस्कार दिए हैं उसके लिए 10 अलग अलग श्रेणियों में 10 लोगों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? सतत विकास लक्ष्य जो आपके यूनाइटेड नेशन के जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके 17 लक्ष्य हैं। उन 17 अलग अलग लक्ष्य, जैसे 17 लक्ष्य में आपका स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पेयजल सुविधाएं हैं, संचार सुविधाएं हैं, पर्यावरण और इकोलॉजी का संरक्षण है, उसके अलावा लैंगिक समानता है और शहरों को समावेशी बनाना है। तो इसमें बहुत सारी आपके जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन से जुड़ी हुई प्राकृतिक और जो हमारी आर्थिक या ढांचागत सुविधाएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका फिक्स किया है जो 2030 तक देशों को प्राप्त करना है। तो भारत इसमें अपने देश के अंदर अपना सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम अगले अलग अलग क्षेत्रों से हासिल करने के लिए तो उसकी गणना भारत अपने स्टेट में फिर स्टेट जिले में करते हैं। तो उत्तराखंड में जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें उत्तराखंड का जो जिला है आपका नैनीताल जिला इस बार सबसे पहले स्थान पर रहा है जो 77 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। देहरादून और बागेश्वर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है जिन्हें 75 अंक मिले। उसके बाद यूएस नगर सबसे कम 60 पॉइंट के साथ सबसे कम आपका नीचे सतत विकास लक्ष्य के हासिल करने में सबसे पिछड़ा हुआ जिला उधम सिंह नगर रहा है जो मात्र 60 अंक ही प्राप्त कर पाया है। हाल ही में उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? भिक्षावृत्ति मतलब जो आपका भिक्षावृत्ति केवल भिक्षा जरूरत पूरी करने तक नहीं है बल्कि इसमें आपका बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को इस धंधे में धकेला जाता है, उनकी शिक्षा और सारी चीजों से उन्हें वंचित करके उन्हें अपाहिज बना करके। तो वो आपका चीजें रोकने के लिए, क्योंकि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मानव आपका जो बलात् श्रम है और मानव दुर्व्यापार है। बलात् श्रम और दुर्व्यापार आपको पता है मौलिक अधिकारों में भी ये क्या है, एक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसमें आपका उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है आपका भिक्षावृत्ति भी। तो इसको रोकने के लिए आपका उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है जो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है ताकि आने वाले कुछ समय बाद उत्तराखंड को भिक्षावृत्ति से पूर्णतः मुक्ति दिलाई जा सके। उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 जो हाल ही में आपके जारी हुई है के अनुसार आतिथ्य परियोजनाओं मतलब जो हमारे यहाँ आने वाले अतिथि है, मेहमान है उत्तराखंड में पर्यटन करने के लिए आने वाले, उनकी परियोजनाएं क्या होती है? परियोजनाएं रेस्टोरेंट है, उनके लिए होटल है, लॉज है, समझ गए, रिजॉर्ट है या टैक्सी सुविधाएं हैं, जो भी उससे जुड़े हुए प्रमुख आपके आतिथ्य करने की चीजें होती हैं उन पर उत्तराखंड सरकार अलग अलग आपके श्रेणियों में जो दिए जाने वाले लोन है उनमें आपके सब्सिडियां अलग अलग देती है। तो उसके हिसाब से उत्तराखंड को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणी में, ए, बी और सी श्रेणी में। जो ए श्रेणी के क्षेत्र हैं उन लोगों को इन आतिथ्य परियोजनाओं में जो आपका लोन पर इन परियोजनाओं को बनाने में जो लोन पर सब्सिडी होगी वो 25% की होगी। बी वाले क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इन परियोजनाओं में, जैसे आपने एक आपका होटल बनाया और आप ए श्रेणी के क्षेत्र में आते हैं तो आपको जो सरकार लोन देगी उसमें 25% ही सुविधा होगी, 25% ही सब्सिडी होगी, राजकीय अनुदान। बी श्रेणी वालों को 35% होगा और सी श्रेणी वालों को यह 50% अनुदान होगा। तो इस तरीके से आपका यह अनुदान के लिए आतिथ्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए आपका उत्तराखंड सरकार जो आपके लोन देने की परियोजना, जैसे पहले में आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आपके स्वरोजगार योजना चल रही है, वैसे ही आपके आतिथ्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए यह परियोजना शुरू की गई है और इसमें उत्तराखंड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और प्रत्येक श्रेणी में आपका ऋण में जो सब्सिडी है, राजकीय सहायता है, उसकी दरें अलग अलग रखी गई है। ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में स्थापित होने जा रहा है नैनीताल में। पहले से भी आपका मिल्क प्लांट तो है ही, लेकिन ऑटोमेटेड नहीं है। मिल्क प्लांट तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में और आपका हरिद्वार में 2 जगह पहले से ही लगे हुए हैं जो भारी क्षमता में आपका
दूध का संग्रह करते हैं और उसका प्रसंस्करण करते हैं, जो आंचल ब्रांड नाम से फिर मार्केट में बेचा जाता है। राज्य में सबसे पहले महिला मुख्य सचिव होने का गौरव प्राप्त हुआ है। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी, 1988, मध्य प्रदेश बैच की आईएएस है, आईएएस अधिकारी है, और बाद में शादी के बाद इन्होंने अपने जो पति हैं, इनके पति भी उत्तराखंड के डीजी रह चुके हैं, मतलब जो पुलिस डीजीपी जिन्हें बोलते हैं, तो उनके साथ विवाह करने के बाद ये उत्तर प्रदेश कैडर में आ गई, और उत्तर प्रदेश कैडर से जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो उत्तराखंड में आ गई। तो अब ये उत्तराखंड की मुख्य सचिव बन गई है। हालांकि इनका कार्यकाल इस वर्ष ही खत्म हो जाना है, लेकिन आपका इनके नाम एक उपलब्धि जुड़ गई है कि ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। मुख्य सचिव का मतलब आप लोग जानते हैं, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा आपका सरकारी पद होता है। इससे बड़ा सरकारी पद नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट है या इनके जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं वो सरकारी पद नहीं होता है। सरकारी पद केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव का होता है सबसे बड़ा, और राज्य सरकार में मुख्य सचिव का होता है। और ये पद केवल आईएएस अधिकारी, आईएएस भी बहुत सीनियर, जिसकी 34-35 साल की नौकरी हो गई हो, उसी को ये पद दिया जाता है। तो ये आपका एक बड़ी उपलब्धि है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से उत्तराखंड के 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, जो आपके विभिन्न आपके संगीत और नाट्य कलाओं से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक में महिला विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है? महिला विवाह, वैसे समान नागरिक संहिता में होना क्या चाहिए था? पुरुष और महिला समान नागरिक है, तो उनके लिए विवाह की आयु भी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड जो आपका विधेयक है, जो समान नागरिक संहिता, उसमें आपने देखा होगा पुरुषों की 21 है और महिलाओं की 18 वर्ष है। ठीक है, अगर आपने उस बिल के क्लॉज को पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा महिलाओं के लिए 18 है। जबकि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होना चाहिए? क्योंकि महिला भी वही नागरिक है, पुरुष भी उसी क्षेत्र का नागरिक है, तो दोनों पर एज एक ही जैसी होनी चाहिए। 21, पुरुष की 21 है तो महिला की भी 21। ठीक है, तो ये 18 वर्षीय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बजट 2024-25 में पिछले बजट की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है? जो हाल ही में आपका उत्तराखंड का बजट जारी हुआ है, वो पिछले बजट की तुलना में 11,000 करोड़ से ज्यादा था, जो प्रतिशत में आपका 15.27% अधिक है पिछले बजट की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वाधिक राशि किस मद में रखी गई है? वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट है उसमें सबसे अधिक राशि रखी गई है आपके उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं शिक्षा में, जो 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, क्योंकि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाना बहुत कठिन है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो उन्हीं के विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस बजट में आपके स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा रखा है। बाकी अगला जो नारी सशक्तिकरण है उस पर लगभग 14,000 करोड़ से ज्यादा का आपका बजट निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट में ज्ञान में सम्मिलित 4 स्तंभों में से एक नहीं है। ज्ञान उत्तराखंड के इस बजट में ये आपका 4 शब्दावलियां प्रयोग में लाई गई हैं। जी से गरीब है, और वाई से आपका युवा है, ए से आपका अन्न दाता है, और एन से आपका नारी है। ये 4 चीजें, तो इसमें युवा है, अन्नदाता है, नारी है, गंगा नहीं है। यहां जी का मतलब गरीब है। तो ये ज्ञान का मतलब इन 4 चीजों पर सबसे ज्यादा उत्तराखंड सरकार का फोकस रहा है इस बजट में। तो ये 15 आपके महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण चीजें आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उससे संबंधित। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।